बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले लक्ष्मी पति नारायण की जय। बोले उमापति महादेव की जय। पौराणिक कथा। चलिए हम शिव जी के विवाह में गोता लगाकर शिव जी के विवाह का संपन्न करते हैं। इस कथा सुनने से भोले बाबा जी कृपा करते हैं और अन्य कथा भोले बाबा के कल भी लेकर आएंगे। इसके पहले हमारे चैनल को वेल लाइक करके सब्सक्राइबर करें। समान रूप से भौतिक आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए आप अपने परिवार के खुशी के लिए करते रहिए। जिस भक्त होते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं, उसे भोले बाबा की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। भक्त के लिए अपनी सब कुछ दान देकर कैलाश पर निवास करते हैं। दाता भोले बाबा के विवाह का इस प्रकार हुआ है। सुनिए माता सती जी का विवाह प्रेम विवाह कैसे हुआ है। पूर्व काल में ब्रह्मा के बेटे दक्ष की सती नाम की बेटी थी, जो शिव जी से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। वह शुरू से ही माता पार्वती शिव जी से विवाह सती माता करना चाहती थी। दक्ष अपने आप को शिव से भी बड़ा मानते थे। वह घमंड हो गए थे। घमंड एक ऐसा चीज है जो मनुष्य के हर नष्ट कर देता है। इसलिए उन्होंने सती की बात नहीं मानी, शिव से विवाह करने के लिए नहीं माने। शिव और सती ने दक्ष की इच्छा के बिना प्रेम विवाह कर लिया और एक दिन एक समारोह में शिव ने दक्ष के सामने खड़े होकर उन्हें प्रणाम नहीं किया, तो दक्ष जी को बहुत ही अपमान सहन पड़ा, अपमानित लगा। उसने इस अपमान को बदला चुकाने के लिए उसने एक समारोह किया जिसमें सब देवताओं को बुलाया, मगर शिव जी को नहीं बुलाया, माता सती को भी नहीं बुलाया। इससे माता सती ने बहुत प्रेम करके बैठी हुई थी। तभी उनको पता चला कि हमारे यहाँ तो एक समारोह है जिसमें दक्ष भी मेरे पिताजी नहीं बुलाए हैं। अपने शिव जी से प्रार्थना की हम अपने नैहर जाएंगे। तो अपनी हठ में जो कोई भी अगर पत्नी है वह हथ तान लेती है, वह अपनी ही कहना मानती है, किसी का बात नहीं मानती है। उसी प्रकार सती को भी बहुत बुरा लगा, वह नहीं मानी, वह बिना बुलाए अपने नैहर चली गई। एक शिव जी जब चले गई तब सती को बहुत बुरा लगा। वह अपने पति की दक्ष ने यज्ञ कराया और उसने शिव को छोड़कर सारे देवताओं का आमंत्रित किया। सती को बहुत बुरा लगा, वह अपने पिता से मिलने पहुंच गई। दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान किया। सती यह नहीं सह पाई और उसने यज्ञ की आहुति में कूद कर अपनी जान दे दी। शिव जी ने बहुत ही क्रोधित हुए, जिस जटा से अपने भद्रकाली और रुद्रार्थी को वीरभद्र को पैदा किए, जिसने जाकर के शिव जी के ससुर के सिर को काट दिए। सब क्रोधित होकर शिव ने समुच्चय ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए विनाशकारी नित्य तांडव शुरू कर दिया। ब्रह्मा ने प्रकट होकर शिव से क्षमा मांगी। शिव मान तो गए, लेकिन उन्होंने दक्ष के साथ दे दिया कि उनका सिर हमेशा बकरी की रह जाएगा, बकरी के तरह रहेगा। बाद में सती ने पार्वती के रूप में फिर जन्म लिया। प्रेम सुनिए श्री गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। शिव के अनमित मंदिर है। हर मंदिर की अपनी एक कहानी रहस्य होता है। भगवान शिव का एक ऐसा ही मंदिर है, उसने विवाह की कहानी जुड़ी है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर माता पार्वती के साथ फेरे लिए थे। बोले श्री गणेश भगवान के, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण परम पिता परमेश्वर की जय। अहंकार मनुष्य का विनाश करता है, इसीलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। इस कहानी से यही तात्पर्य है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। प्रभु के ध्यान में लग करके ईश्वर की ध्यान लगाना चाहिए। सदा हरि नाम करना चाहिए, सबकी मदद करना चाहिए, सबकी भला करना चाहिए। बोले गणेश भगवान की जय, विष्णु
भगवान की जय, बोले लक्ष्मीपति नारायण की जय, बोले पालन करता की।